हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 कंप्यूटर साइंस पर लेकर एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा है कि उन्हें क्लास 11 का सिलेबस नहीं मालूम, तो उनकी जानकारी के लिए ये आज का वीडियो है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11 के सिलेबस को लेकर के। हालांकि इस साल 2022 के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अब तक कोई भी रेड्यूस्ड सिलेबस ना तो क्लास 11 के लिए जारी किया है, ना ही क्लास 12 के लिए जारी किया है। इसलिए मजबूरन स्टूडेंट्स को क्लास 11 के हों चाहे क्लास 12 के हों, उन्हें पूरा जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कहा नहीं जा सकता है कि क्वेश्चन कहाँ से आए। ठीक है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी का सिलेबस जो है रिड्यूस सिलेबस आपको बहुत पहले मिल भी चुका है। टर्म 1 में क्या पढ़ना है वो भी बताया जा चुका है, टर्म 2 में क्या पढ़ना है वो भी बताया जा चुका है। इवन आप लोग टर्म 1 भी पढ़ लिए होंगे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में, और शायद टर्म 2 की भी पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे। लेकिन कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सिलेबस है जिसका सिलेबस अब तक जारी नहीं हुआ, रेडियो सिलेबस जारी नहीं हुआ। टर्म 1 और टर्म 2 की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 11 में हैं और असमंजस में हैं, उनको सिलेबस नहीं मालूम कि क्लास 11 का सिलेबस क्या है, तो आज के वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट सिलेबस देखेंगे कि क्लास 11 का सिलेबस में पढ़ना क्या क्या रहता है। ठीक है, ये कोई इस साल का सिलेबस नहीं है, ये पुराना सिलेबस है। तो कम से कम पुराने सिलेबस से जानकारी ले लें कि क्लास 11 का सिलेबस रहता क्या है। पूरा सिलेबस क्या है? हमारा पूरा जो सिलेबस है क्लास 11 कंप्यूटर साइंस, उसको 4 यूनिट्स में बांटा गया है। हमारा जो सबसे पहला यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, आप यहाँ पर देख रहे हो। कंप्यूटर फंडामेंटल जो कि 26 मार्क्स का इससे क्वेश्चंस आते हैं। हमारा जो दूसरा यूनिट है उसका नाम है प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी, 4 मार्क्स। तीसरा यूनिट इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, 10 मार्क्स। और हमारा फोर्थ यूनिट वो है प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस, 30 मार्क्स। अगर हम लोग गौर करें तो ये जो यूनिट 3 और जो यूनिट 4 है वो एक्चुअली सी प्लस प्लस है। हमारा जो यूनिट 2 है वो है प्रोग्रामिंग से संबंधित बेसिक जानकारी। और जो हमारा यूनिट 1 है वो है हम लोगों का कंप्यूटर का बेसिक जानकारी, दैट इज कंप्यूटर फंडामेंटल। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 यूनिट्स देख लिया। अब हर एक यूनिट में कुछ चैप्टर्स हैं, वो देखते हैं। पहला यूनिट कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें क्या क्या चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर ओवरव्यू, चैप्टर नंबर 2 सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 4 डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आप नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। और चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी लेते हैं, जैसे कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में जानकारी। नाउ बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 का जो नाम है वो है प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी, और इसमें एक ही चैप्टर है और उसका नाम भी प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी ही है। इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं यूनिट 2 से। नाउ यूनिट नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखें तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है जनरल उप कॉन्सेप्ट। उप का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा चैप्टर है, उतनी आसानी से समझ में आता नहीं है क्योंकि इसका रिलेशनशिप क्लास 12 के सी प्लस प्लस से है। तो पहला चैप्टर थोड़ा सा आपको क्लास 11 में थोड़ा सा चीज़ों को रट करके काम चलाना पड़ता है। नाउ चैप्टर नंबर 2 गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस, यहाँ पर आप लोग सी प्लस प्लस का शुरुआत करेंगे, जैसे कि सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस को किसने इन्वेंट किया, और यहाँ से हमारा सी प्लस प्लस का बेसिक शुरू होता है।
तो यूनिट 3 में हम लोगों ने देखा दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 जनरल उप कॉन्सेप्ट और चैप्टर नंबर 2 गेटिंग स्टार्टेड विथ C++। नाउ यूनिट नंबर 4 सबसे बड़ा यूनिट है हमारा, प्रोग्रामिंग इन C++। इसमें C++ के बाकी जो चैप्टर्स हैं, डेटा हैंडलिंग, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन C++, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप दैट इज एरे, फंक्शन पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड हेडर फाइल्स, और फाइनली अंतिम चैप्टर क्लास 11 के C++ का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बुक्स कौन सी पढ़ें। ठीक है, तो बुक्स जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर साइंस विथ C++, नॉट पाइथन, C++ पढ़ना है। आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप रीता साहू या गगन साहू का जो कंप्यूटर साइंस है वो पढ़ें, या आप लोग सुमिता अरोड़ा का C++ को पढ़ें। आशा करता हूँ क्लास 11 के बच्चे जिनको सिलेबस बिल्कुल भी नहीं मालूम था, उनको अब पता चल चुका होगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी है। अब इतनी जानकारी होने के बाद आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, जो पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं, या जिन लोगों ने आधी अधूरी पढ़ाई की है वे अच्छे तरीके से पढ़ाई को अपनी शुरू कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे कंप्यूटर साइंस विषय को लेकर के। थैंक यू।